बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने चाहने वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। आज की जो रेसिपी है बहुत ही कमाल होने जा रहा है। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। अपने पराठे तो बहुत खाए होंगे, रेस्टोरेंट से लेकर खाए होंगे, होटल से लेकर खाए होंगे, बहुत जगह से आपने पराठे खाए होंगे। जब ये आलू के पराठे आप घर पे बनाएंगे तो सब पराठों की जो है वो छुट्टी हो जाएगी। आप कहेंगे कि हम ऐसे पराठे जो हैं वो हर रोज़ बना के खाएं। आप सबसे बढ़ के ये पराठे जो है वो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, चलिए जी हम यहाँ पे अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बहुत ही कम बजट में बनने वाली है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लेना है। बाउल में जो हमारे पास था मैदा है, हमारे पास तकरीबन 1 प्याली बड़े साइज़ की, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे खाने के 2 चम्मच जो है वो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो ज़ीरा है ना वो मेरे पास छोटे चम्मच है हाफ़, ठीक है, वो मैं डाल दूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं, नमक, ज़ीरा और घी जो है ऑयल, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपके पास अगर घी नहीं है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे जिससे कि हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। आप सबसे बढ़ के यही बात है कि आपने अपने हिसाब से जो आप जितने आप पराठे बनाना चाह रहे हैं, आप उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हाथों की मदद से कर रही हूँ। ऐसे आपने इसको गूंद लेना है जितना हस्बे ज़रूरत पानी आपको चाहिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी डो थी, अब हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि वो जो है एक उसकी यकजान हो जाए, एक बराबर हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको पेड़ा बना लेंगे, यानी कि इस तरीके से। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको पेड़ा बना के हम स्टे दे देंगे ताकि ये जो है इसमें हमने जो घी डाला है उसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनेंगे। हमने यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मसाले कूटने वाली है। हम इसके अंदर मसाला जो है वो रेडी करते हैं, कूटते हैं, मतलब कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया। इस तरीके से मैंने इसके अंदर 1 प्याली धनिया की शामिल कर दी। साथ मेरे पास हरी मिर्चें थी, वो यहाँ पे शामिल कर दी। ठीक है, प्याज जो था वो एक अदद था, मैंने उसको ब्रिक सा स्लाइस में काट लिया। नमक यहाँ पे डालूंगी हस्बे ज़रूरत। अब हमने क्या करना है, इसको कूट लेना है। आप चाहें तो इसको चॉप्ड भी कर सकती हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कूटा है क्योंकि ये इससे जो है मसाला जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे ये देख सकती हैं आप, मैंने कूट लिया। अब यहाँ पे मैं जो है वो अनारदाना जो है वो यहाँ पे शामिल कर दूँगी, छोटी चाय की चम्मच। अब यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो भर के मैंने कसूरी मेथी खुशबू के लिए और जायके के लिए ऐड कर दी है। और यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 अदद बॉयल आलू थे, मैंने उनको अच्छे तरीके से बॉयल करके उनका जो छिलका था वो रिमूव कर लिया है। अब हम इनको कूट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की मदद से भी इनको मैश कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो हमने डो तैयार करके रखी हुई थी, अब वो लेंगे हम। उसके 4 जो है मेरी डो के हिसाब से इसके 4 में जो छोटे छोटे पेड़ से बना लूँगी, तो बिल्कुल मीडियम साइज़ के। ठीक है, इस तरीके से आपने इतना सा आटा लेना है और आपने बिल्कुल गोल सा पेड़ा जो है वो रेडी कर लेना है। इसी तरीके से मेरे 4 पेड़ यहाँ पे जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे देख लें। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं खुशका लूँगी, फिर इसको हाथों की मदद से जो है वो हमने पेड़े बनाए थे उनको मैं हल्का सा जो है वो प्रेस अप करूँगी ताकि वो प्रॉपर शेप जो है उसकी आ जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। अब मैंने इनको क्या करना है, बेल लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने बेल लेनी है। यहाँ पे जो हमारा रोटी है वो बेल ली हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था, आलू की चटनी यानी कि जो हमने बनाई थी, ठीक है, वो हम इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। जो हमने आलू की चटनी बनाई है आप उसको वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। आप चाहें तो उसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। आप चाहें तो उसके कबाब बना लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस तरीके से फैलाने के बाद मैंने 1/2 चम्मच जो है वो घी इसके ऊपर लगा दिया।
अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, साइड जो हमारी खाली आपको नज़र आ रही है वहाँ पे हम पानी लगाएंगे, कि हमने जो दूसरी रोटी बेली है खाले वाली वो इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। और हमने पानी इस तरीके से लगाया ताकि जो हमने मसाला डाला है वो बाइंड ना आ जाए। पानी लगाने से जो इसकी साइड्स हैं वो अच्छी तरीके से बंद होगी। यहाँ पे मैंने जो है पराठा जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसकी एक साइड जो है वो अच्छे तरीके से पक गई है, आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल पका लूँगी, अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है इस पराठे को। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, आप भी बनाइएगा। ये देखिए जी, अब हम इनको सर्विंग प्लेट में अपनी में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे जो पराठे थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी आने वाली मेरी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।